बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने डीप सीक से पूछा कि क्या चैट जीपीटी तुमसे बेहतर है, तो जवाब मिला कि दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। अगर बात हो क्रिएटिव राइटिंग की तो उसमें चैट जीपीटी बेहतर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन मेरी यानी डीप सीक की ज़्यादा महारत तकनीकी नोयत के काम करने में है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो तकरीबन उसने भी डीप सीक की तरह का आंसर दिया। लेकिन ये डीप सीक और चैट जीपीटी का जो भाई भाई वाला स्लोगन है, ये इंसानों को पसंद नहीं आया। बाज़ लोग इस नए एआई चैट बोट की मार्केट में आने से इस तरह से नाराज़ हैं जिस तरह कोई दुकानदार साथ अपने पड़ोस में नई दुकान के खुलने से नाराज़ हो जाता है। ख़ास करके अगर गांव कस्बे की बात करें जहां कस्टमर आगे पहले से ही कम होते हैं, तो उस पर अगर एक नया कंपेटिटर आ जाए पड़ोस में तो उससे पहले दुकानदार की जो बिक्री है वो कम हो जाती है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि डीप सीक बनाने में उन्हीं का डेटा इस्तेमाल हुआ है, यानी चैट जीपीटी का डेटा चोरी हुआ है। इटली ने जुमेरात को डीप सीक की प्राइवेसी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए इस पे डीप सीक के चैट बोर्ड पे पाबंदी लगा दी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी कल या परसों लोगों को डीप सीक इस्तेमाल करने से खबरदार कर दिया है। चंद दिन पहले रिलीज होने वाले इस नए एआई चैट बोर्ड ने एआई की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। गुज़श्ता मंडे की सुबह तक ऐप स्टोर पे मोस्ट डाउनलोडेड जो ऐप थी वो यही डीप सीक थी, और मंडे को ही डीप सीक की वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केट में भी तबाही फिर गई। इसी एक दिन में एनवीडिया जो चिप बनाने वाली कंपनी है उसके $600 बिलियन के जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में वो गिर गए। ये अमेरिका की तारीख में कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट की तारीख में ये सबसे बड़ा नुकसान था। अब डीप सीक आने से एजुकेशन सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा? अमूमन एआई चैट बोर्ड्स के जो एडवांस वर्जन्स हैं या एडवांस मॉडल्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन फ़ी अदा करना पड़ती है। जिस तरह चैट जीपीटी 4 फ्री नहीं है। चैट जीपीटी 01 और डीप सीक R1 मॉडल तकरीबन एक जैसा परफॉर्म करते हैं। चैट जीपीटी 01 के लिए फ़ी देना पड़ती है, जबकि वही काम डीप सीक R1 में अब फ्री में हो जाया करेगा। अमूमन एक नई चीज़ मार्केट में आने से कंपटीशन बढ़ता है, और जो कस्टमर्स होते हैं, आम इंसान हैं, उनके लिए चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। सो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास और टीचर्स के पास तो पैसे वैसे ही कम होते हैं, तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई की जो ये चैट बोट्स वाली मार्केट है, इसमें चीज़ें ये जो ऐप्स हैं सस्ती हो जाएंगी। अच्छा, एक तो ये फाइनेंशियल फ़ायदा हो गया, और अगर हम इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक लेवल की बात करें तो चैट जीपीटी जिस तरह से कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, एसे राइटिंग या जनरल डिस्कशन के लिए अभी भी डीप सीक पे उसका अपर हैंड है, जबकि दूसरी तरफ डीप सीक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन बड़ा एफिशिएंटली देती है, कोडिंग बड़ा अच्छी तरह से करती है। तो इस तरह से मिल मिला के चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक भी है जो कि चैट जीपीटी का भी था। स्टूडेंट्स ऑलरेडी असाइनमेंट्स और थीसिस राइटिंग में चैट जीपीटी की वजह से कॉपी पेस्ट के बड़े माहिर हो चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स तो खुद जो एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको छोड़ के सारे का सारा उनका इन्हिसार चैट जीपीटी पे हो चुका है, और उनके लिए अब डीप सीक के आने से और उनकी ईद हो गई। बहरहाल फिर भी उसके जो इन एआई चैट बोट्स के जो नेगेटिव्स हैं उनके मुकाबले में उनके प्लसेस ज़्यादा हैं। एजुकेशन सेक्टर को भी उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, वैसे डीप सीक के बनाने में ख़र्चा भी जो है वो चैट जीपीटी के मुकाबले में बहुत कम हुआ है। मसलन डीप सीक का जो टोटल ख़र्चा है वो तकरीबन $6 मिलियन उसके लिए डेटा ट्रेन करने में लगा है, जबकि चैट जीपीटी का जो 01 वर्जन है या सबसे जो एडवांस्ड वर्जन है उसके लिए लगभग $100 मिलियन खर्च हुए थे। लेकिन डीप सीक को जो चैट जीपीटी पे असल फ़ायदा हासिल है वो इन दोनों के जो सोचने का तरीक़ाकार है उसमें फ़र्क की वजह से है। चैट जीपीटी के लिए उसकी दुरुस्ती, डेटा की जो इंफॉर्मेशन है उसकी दुरुस्ती बढ़ाने के लिए उसमें पैरामीटर्स ऐड कर दिए जाते हैं। अगर जट की ज़ुबान में बात करें तो इसका मतलब ये कि वक्त के साथ साथ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए चैट जीपीटी का जो एक्यूरेसी के लिए रिस्पॉन्स है वो डिलेड हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो डीप सीक है इसमें साथ साथ रोज़ की बुनियाद पे
اس میں ایکوریسی کے لیے خود ہی ٹریننگ اس کی ہوتی رہتی ہے۔ ٹیکنیکل ٹرمز میں ری انفورسمنٹ لرننگ جو ہے وہ اس میں ڈیپ سیک میں چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو یہ سب سے بڑا پریفرنس ہے ڈیپ سیک کا، اور یہی چیٹ جی پی ٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر اس کا جو سوچنے کا سٹائل ہے چیٹ جی پی ٹی کا اگر اسی طرح سے ہی رہا، جو ریزننگ کا جو سٹائل ہے چیٹ جی پی ٹی کا وہ اسی طرح جو پرانا اس کا چل رہا ہے وہ اسی طرح سے رہا، تو ڈیپ سیک پھر ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ بازی لے جائے۔ بہرحال ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس طرح نئے اے آئی چیٹ بوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپس مارکیٹ میں آنے سے عام انسان کے لیے جو ان کا استعمال ہے وہ ایکسیسیبل ہو جائے گا، یعنی آسانی سے یہ چیزیں عام انسان تک پہنچ پائیں گی۔ لیکن اس کا جو ایک اس کی وجہ سے جو پیراڈائم شفٹ جو جابز میں آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم اتنا کنسرن ضرور ہونا چاہیے کہ اب ہمیں اس پرانے کنونشنل طریقہ کار سے نکل کے اب ان نان کنونشنل ریسورسز کی طرف آنا ہوگا، اور اسٹوڈنٹس کو گریجویشن سے پہلے اے آئی سکلز، ڈیجیٹل سکلز اچھی طرح سے ان میں مہارت ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔